तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या पाया जाता है? हाइपोथैलेमस। नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ऊपर हाइपोथैलेमस होता है, फोर ब्रेन के अंदर। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड टी शेप होता है, मटर के दाने जैसा होता है, इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर का जो भी मास्टर है, मास्टर का भी मास्टर, उसे कहेंगे मास्टर और मास्टर ग्लैंड, यानी हाइपोथैलेमस मास्टर। ठीक है, तो ये जो है मास्टर मास्टर ग्लैंड क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। ये तीन प्रकार के हार्मोन निकालता है, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और आइसोप्रेसिन। पहली बात तो ये जो रिलीजिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से को देगा, और एक कुछ इनहिबिटरी हार्मोन बनाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड को रोकेंगे। देखो, रिलीजिंग हार्मोन जाएंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज कराएंगे उसके हार्मोन। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब देखते जाओ। मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बता देता हूँ। ये देख लो, यहाँ पर ये देखो, ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया और ये आपका क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिलीजिंग हार्मोन जाएंगे, रिलीजिंग फैक्टर जाएंगे या रिलीजिंग हार्मोन जाएंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज करेगी। इनहिबिटरी हार्मोन जाएंगे, इनहिबिटरी हार्मोन जाएंगे या इनहिबिटरी फैक्टर जाएंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी रिलीज करना बंद कर देगी। रिलीज करना क्या कर देगी? बंद कर देगी। ठीक है, और तीसरे प्रकार के जो हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो हार्मोन होते हैं, ये खुद हाइपोथैलेमस बनाता है, लेकिन ये निकालता कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकाल देता है। किससे निकाल देता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकाल देता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है, लेकिन बनाते क्या है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन बनती कहां है? हाइपोथैलेमस। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवा देता है। ये आपको याद रखना है। तीन काम ये जो है हाइपोथैलेमस कर रहा है। पहले तो उकसाना है कि भैया हार्मोन निकालो, दूसरा मना भी यही कर रहा है कि भैया बहुत ज्यादा निकाल लिया, मत निकालो। ठीक है, इनहिबिटरी हार्मोन। और तीसरा क्या निकाल रहा है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन निकाल रहा है। वो बना ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन कौन बना रहा है? हाइपोथैलेमस। लेकिन निकलवा कहां से रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दो प्रकार की पिट्यूटरी होती है, एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरी होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलवाया जा रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ रही? तीन प्रकार के हार्मोन कौन कौन से? पहला है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा है इनहिबिटरी हार्मोन और तीसरा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो मुझे एक बात बताना, जैसे उदाहरण के तौर पर, ठीक है, ये कौन किसको कंट्रोल कर रहा है ये समझने का प्रयास करना। हाइपोथैलेमस जो है किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी किसको कंट्रोल कर रहा है? बाकी ऑर्गन्स को। किसको कंट्रोल कर रहा है? बाकी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा बड़ा हार्मोन ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये है हाइपोथैलेमस। क्या दिख रहा है? ये हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस है, और ये कौन सा है? एंटीरियर पिट्यूटरी है। उसका भी पढ़ा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे के सारे क्या है? ये तो ये आपके बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इसमें अपन पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं। ये देखो इस तरीके से, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ब्रेन में आपको देखने को मिलेगा, दो ब्रेन के बीच में आपको मटर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसको क्या कहेंगे अपन? पिट्यूटरी ग्लैंड। दिख रहा है ये? हाँ, यही वाला जो ग्लैंड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कौन रहता है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कौन रहता है? ये देखो, ये सेरिब्रम है। ये देखो, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, उसमें भी न्यूरॉन्स है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। दो पार्ट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ये न्यूरॉन और हार्मोनल कंट्रोल रहता है ब्रेन इसका, हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है, जैसे थायराइड वगैरह। ठीक है, तो इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस। ये ऊपर रहता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, और थैलेमस, हाइपोथैलेमस के ऊपर थैलेमस रहता है। हाइपोथैलेमस के ऊपर कौन रहता है? थैलेमस रहता है। अब देखो यहाँ पर दो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक वाला है एंटीरियर, ये अपने हार्मोन खुद बनाती है, जबकि ये देखो इसके पास कोई सेल नहीं है। किसके पास? पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले जो है, ये हार्मोन किससे लेती है? हाइपोथैलेमस से।
ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या अपना खुद का हार्मोन बनाती है क्या? नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना खुद का हार्मोन नहीं बनाती, ये हाइपोथैलेमस से लेती है हार्मोन। ठीक है, ये देखो इसमें सेल्स ही नहीं है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, तो ये किससे लेती है? हाइपोथैलेमस से हार्मोन लेती है और भेज देती है, जबकि ये वाले पास सेल्स हैं, ये अपना खुद बनाते हैं हार्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन खुद बनाती है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन खुद नहीं बनाती। तो ये आपकी कौन सी ग्लैंड है वाली? पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत छोटी है पिट्यूटरी ग्लैंड को आपने कंट्रोल कर लिया तो आप पूरे एक तरीके से ब्रेन पूरे के पूरे आप बॉडी पर कंट्रोल पा सकते हो। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर बताओ? पिट्यूटरी ग्लैंड में देखने को मिल रहा है, ये कौन सा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन सी है ये? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये वाली कौन सी है? एंटीरियर। अच्छा देखो यहाँ पर सेल्स हैं, यहाँ पर खुद बनाया जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन बनाएगी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास कुछ सेल है नहीं। ये किससे हार्मोन लेगी? किससे लेगी? हाइपोथैलेमस वाले जो होंगे और ये बनाएंगे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। अब आप देखोगे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, ये मटर जैसी है, और मटर जो जैसी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी है? मटर जैसी छोटी ग्लैंड है। और उसको उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हड्डी का प्रोटेक्ट कर रही है। कौन कंट्रोल कर रही है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो एक हड्डी है, ये देखो जैसे ये हड्डी है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस है। क्या है ये? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या है? ये क्या है? ये है गड्ढा। क्या है ये? गड्ढा। ये गड्ढा जो है, ये स्फिनॉइड बोन में गड्ढा है। ये कौन सी बोन है? बोलो बोलो, कौन सी बोन है वाली? स्फिनॉइड बोन। कौन सी बोन है वाली? स्फिनॉइड बोन है ये। स्फिनॉइड बोन में गड्ढा है। स्फिनॉइड बोन में क्या है? गड्ढा है। उस गड्ढे का नाम है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका। उस सेला टर्सिका गड्ढे में कौन रहती है? पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है। तो बताओ ये कौन सी बोन है? स्फिनॉइड बोन। पता होगा शायद, अपन ने बोन पढ़ा था, स्फिनॉइड, इथेमॉइड, याद आ रहा है? पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ये सारे बोन्स होते हैं। इसमें से कौन सी बोन यहाँ पर रहती है? स्फिनॉइड बोन। बटरफ्लाई शेप बोन, याद आ रहा है? बटरफ्लाई शेप बोन होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे एक ही रहती है। यहाँ से भी दिखती है, यहाँ से भी दिखती है। कौन सी होती है वो? एक ही अकेली रहती है, स्फिनॉइड बोन, बटरफ्लाई शेप बोन। उस बटरफ्लाई शेप्ड बोन में क्या रहता है? गड्ढा रहता है। गड्ढे का नाम बोलो? सेला टर्सिका। क्या नाम होता है? सेला टर्सिका। गड्ढे का नाम सेला टर्सिका। उस सेला टर्सिका गड्ढे में कौन रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है। कौन रहती है? पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज कैसा है? मटर के दाने जैसा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल है। जो गड्ढे का नाम है सेला टर्सिका। गड्ढे का नाम क्या है? सेला टर्सिका। स्पेलिंग दिख रही है सेला टर्सिका की? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये जो गड्ढा है, उस गड्ढे को क्या कहेंगे? गड्ढा यानी फोसा। गड्ढे को क्या कहते हैं? फोसा। फोसा। और ये गड्ढा, ये फोसा जो है, किसमें फोसा है? किसमें गड्ढा है? ये स्फिनॉइड बोन में। किसमें? स्फिनॉइड बोन में फोसा है। उस गड्ढे का नाम क्या रखा गया? उस फोसे का नाम क्या रखा गया है? हर गड्ढे को फोसा कहा जाता है। उस गड्ढे का नाम है सेला टर्सिका। क्या नाम रखा गया है? और उसके अंदर कौन रहती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन रहती है? पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद रहेगी। और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक डंडा भी है, इसे स्टॉक या इन्फंटिबुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टॉक या इन्फंटिबुलम। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस से एक बीच में डंडी निकलेगी, इस डंडी को क्या कहते हैं अपन? बोलो भाई, इस डंडी को क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। इस डंडी को स्टॉक कहा जाता है या इन्फंटिबुलम कहा जाता है। उससे ये मटर जैसी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लटकी हुई है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इस डंडी का नाम है स्टॉक। क्या नाम है? स्टॉक रखा गया है। क्लियर है? अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के? दो। पहला कौन सा होता है? पहला कौन सा होता है? ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी। तो दो पार्ट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी के कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं एक्चुअल में। पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरल्स। क्या कहेंगे? पार्स ट्यूबरल्स।
वो भी इसी का ही रहता है, पार्स ट्यूबरैलिस। ठीक है, तो ये 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। किसके किसके पार्ट है ये? एंटीरियर पिट्यूटरी के। तो और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कोई पार्ट नहीं है। तो आज अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कवर करेंगे। क्या पढ़ेंगे आज अपन? पोस्टीरियर, ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा, इधर देखो, ऊपर देखो, देखो। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला कैसा दिख रहा है? ये है पार्स इंटरमीडिया, बीच का है। ये पार्स ट्यूब जैसा है, पतला, पार्स ट्यूबरैलिस। और ये वाला क्या है? पार्स डिस्टैलिस, पार्स डिस्टैलिस, पार्स डिस्टैलिस, पार्स ट्यूबरैलिस, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, ये हो गया आपका किसका? एंटीरियर पिट्यूटरी का। और ये वाला पार्स नर्वोसा किसका पार्ट होता है? पार्स नर्वोसा किसका पार्ट है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। किसका हो जाएगा ये? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो यहां पर, देखो भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि ये हाइपोथैलेमस है। क्या है ये आपका? हाइपोथैलेमस है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब हाइपोथैलेमस से निकलेगा, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, तो यहां पर हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस से निकलता क्या है? हाइपोथैलेमस से निकलेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग, देखो एक जो है आपको बता देता हूं मैं, ये आपका थायराइड है। कितने लोगों को थायराइड दिख रहा है? ये थायराइड है, दिखा थायराइड? ये दिख रहा है थायराइड? अब कैसे क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये हाइपोथैलेमस है। क्या है ये? हाइपोथैलेमस है। ये आपकी क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, अब होता क्या है? हाइपोथैलेमस से निकला, क्या निकला हाइपोथैलेमस से? देखो मैं आपको बता, हाइपोथैलेमस से निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। क्या निकल रहा है? रिलीजिंग फैक्टर। बोलो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कहां जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। किसके पास जाएगा? इधर देख लो, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। और एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन कौन सा निकलेगा? जो ये है ना, बस वही TSH। क्या निकलेगा? TSH निकलेगा। अब ये TSH किसके पास पहुंचेगा? थायराइड के पास। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो ये थायराइड स्टिमुलेट हो जाएगा। थायराइड क्या हो जाएगा? और थायराइड कौन सा हार्मोन निकाल देगा? थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन निकाल देगा? थायरॉक्सिन निकाल देगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो बताओ हाइपोथैलेमस से क्या निकला? रिलीजिंग फैक्टर। क्या निकला? जो भी हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी निकालेगा, उसका रिलीजिंग फैक्टर ये निकल जाएगा। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन निकाल ली है? TSH। तो बताओ उसका रिलीजिंग फैक्टर कौन निकालेगा? हाइपोथैलेमस। कौन निकालेगा? तो हाइपोथैलेमस किसको एक्टिवेट कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी किसको एक्टिवेट कर रही है? थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड जो है अपना हार्मोन निकाल रहा है। आई बात समझ में? तो बताओ हाइपोथैलेमस से क्या निकला? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या निकाला? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड से होता हुआ कहां पहुंचेगा? थायराइड ग्लैंड में। और थायराइड ग्लैंड क्या निकाल देगा? थायरॉक्सिन हार्मोन निकाल देगा। कौन सा हार्मोन निकाल देगा? थायरॉक्सिन हार्मोन निकाल देगा। क्लियर है? ऐसा ही आपका एक और है। जैसे ये आपका हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस जो है ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, ये स्टॉप हो गया, और ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहां से ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है, ये किडनी है, ये रही किडनी। और किडनी के ऊपर ये क्या है? ये किडनी के ऊपर क्या है? ये एड्रिनल ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है ये? एड्रिनल ग्लैंड है। ये कौन सा ग्लैंड है? बोलो, एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड हो गया। क्लियर है? अब बताओ जरा, ये बताओ अब क्या हुआ? बताओ मुझे जरा। यहां पर ये क्या है? हाइपोथैलेमस। क्या है ये? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या निकला? एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीजिंग फैक्टर निकला।
ये कहां पहुंचा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचा। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या निकाला, ये ACTH क्या निकाला, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH निकाला। और ACTH कहां गया, एड्रिनल के कॉर्टेक्स पर। एड्रिनल के कॉर्टेक्स पर दो पार्ट होते हैं किसी भी चीज के, बाहर वाला होता है कॉर्टेक्स, बाहर वाला क्या होता है कॉर्टेक्स, और अंदर वाला कौन सा होता है मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो गया, कॉर्टेक्स क्या हो गया एक्टिवेट हो गया, और कॉर्टेक्स के हार्मोन निकलने लग जाएंगे। कॉर्टेक्स के कौन से हार्मोन होते हैं एड्रीना के, एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन से हार्मोन होंगे, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह कौन से होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वो एड्रिनल मेड्यूला के होते हैं, एड्रिनलिन वगैरह, ठीक है। तो कौन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये सारे हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं ये सारे के सारे हार्मोन्स होते हैं, किसके, एड्रिनल ग्लैंड के। ये पढ़ेंगे अपन, वो याद कर लो अभी बस, ठीक है। आई बात समझ में, तो बताओ एड्रिनल कॉर्टिको, एड्रिनल कॉर्टिक, कॉर्टिकल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कहां पहुंचेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में। रिलीजिंग फैक्टर निकला कहां पहुंचा, पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या निकाला, ACTH। देखो यहां ऊपर RF लिखो, यहाँ ACT जो हार्मोन है वो लिखो, और ये किसको एक्टिवेट कर रहा है, किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट हो गया। और एड्रिनल ग्लैंड क्या बना रहा है, अपने हार्मोन बना रहा है। सीधी बात ये है कि हाइपोथैलेमस ने हार्मोन निकाला, उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन निकाला, और उसने ग्लैंड को एक्टिवेट कर दिया बॉडी की। आई बात समझ में, सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन एक्टिवेट कर रहा है, देखो इसको कौन एक्टिवेट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन एक्टिवेट कर रहा है, हाइपोथैलेमस। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो भाई, अब जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं, अब मान के चलो कि ये बहुत ज्यादा हार्मोन निकल रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रहा है, किससे, थायराइड से। थायराइड से कौन सा हार्मोन ज्यादा निकल रहा है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रहा है, ये बात किसको पता पड़ी, हाइपोथैलेमस को, कि भैया थायरोक्सिन बहुत ज्यादा निकल रहा है। अब थायरोक्सिन जो हाइपोथैलेमस होगा वो क्या करेगा, एक निकालेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर। क्या निकालेगा, इनहिबिटरी फैक्टर। जैसे ही इनहिबिटरी फैक्टर निकालेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को मना कर देगा कि भैया TSH मत निकालो, तो TSH भी नहीं निकलेगा। जब TSH नहीं निकलेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन भी नहीं निकलेगा। आई बात समझ में, तो बताओ हाइपोथैलेमस से कौन सा निकाला, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटरी फैक्टर। इनहिबिटरी फैक्टर क्या करता है, हाइपोथैलेमस, एक हाइपोथैलेमस किसको रोक देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जब रुक जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन नहीं निकालेगा, और ये स्टिमुलेट नहीं होगा। जब ये स्टिमुलेट नहीं होगा तो ये हार्मोन नहीं निकलेगा इसका। ऐसे ही मान के चलो, उदाहरण के तौर पर मान के चलो ये हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। कौन से हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, इनका लेवल बहुत बढ़ गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये किसके हार्मोन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के। किसके हार्मोन है ये, एड्रिनल कॉर्टेक्स के। ये दोनों हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस क्या निकालेगा, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर। इनहिबिटरी फैक्टर कहां जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। कहां जाएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये सारे हार्मोन निकालना बंद कर देगी, तो कोई हार्मोन नहीं निकलेगा। अब एक काम ने सारा काम रोक दिया। लो, एक काम हुआ, क्या काम हुआ, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक इनहिबिटरी फैक्टर, और उसने सारे काम बंद करा दिए, सारे हार्मोन रिलीज कराना बंद करा दिया, इसको स्टॉप कर दिया। ये स्टॉप हो गया तो ये भी स्टॉप हो गया, इसने भी हार्मोन नहीं निकाला। क्लियर है, तो इस तरीके से वर्क कौन करता है, हाइपोथैलेमस। कौन वर्क करता है, हाइपोथैलेमस। तो आप एक ट्रिक याद रखना, वोम। क्या याद रखोगे, वोम। वोम क्या होती है, वोम का क्या मतलब होता है, वोम का क्या मतलब होता है, ये देखो, VO, वोम ना कह करके अपन, देखो भाई, तो आप पो याद रखोगे, पाव या पो, ठीक है। ये देखो भाई, या पाव, PAV, ठीक है। पाव याद रखो, P फॉर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। P फॉर क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। P फॉर क्या हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। A फॉर क्या हो गया, A फॉर क्या हो गया, P, P फॉर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, A फॉर
एडीएच क्या हो जाएगा, एडीएच। और वी फॉर वेसोप्रेसिन, वी फॉर वेसोप्रेसिन, ठीक है, वेसोप्रेसिन। वैसे वेसोप्रेसिन और एडीएच तो एक ही बात है, एक ही बात है, तो पो भी याद रखो। पी ओ, ओ फॉर हो गया ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और वी फॉर क्या हो जाएगा, वेसोप्रेसिन, ठीक है, वेसोप्रेसिन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस इन हार्मोन को बनाता है, सिर्फ पिट्यूटरी क्या करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, सिर्फ स्टोर करती है, क्या करती है, स्टोर। तो आपसे पूछा जाएगा कौन से ऐसे हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो कोई भी हार्मोन नहीं बनाती, बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। कौन बनाता है और स्टोर कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन से हार्मोन को स्टोर किया जाता है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है जरा इधर देखते जाओ यार। देखो ये है यूट्रस, क्या है ये, यूट्रस। यूट्रस होता है बच्चेदानी। यूट्रस क्या होती है, यहीं पर ही बच्चा रहता है, यहीं पर ही क्या रहता है, ठीक है, हाँ, यहीं पर ही बच्चा रहता है और बच्चेदानी है यूट्रस। अब यूट्रस की जो वॉल है ये उसको पिचकाएंगे, यूट्रस की वॉल को क्या करेंगे, पिचकाएंगे, तभी तो बच्चा नीचे निकलेगा। एक्शन ऐसे देंगे तभी तो नीचे निकलेगा ये, अपन दबाएंगे इस तरीके से, दबेगा तभी तो ये नीचे जाएगा बच्चा, और उसका क्या होगा, नीचे निकल जाएगा बच्चा, पैदा हो जाएगा, जमीन दुनिया में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां पर जो आपको दिख रहा है ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करता है, स्मूथ मसल को कांटेक्ट कर देता है, स्मूथ मसल को क्या कर देता है, कांटेक्ट करेगा और बच्चा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बच्चा क्या आ जाएगा, बाहर। दूसरा, यूट्रस में वही कॉन्ट्रेक्शन कराता है तभी तो बच्चा बाहर आएगा, और साथ ही साथ जो है जो है ब्रेस्ट को भी पिचका देता है ये। तो इसका काम है पिचकाने का, किसका काम है, पिचकाने का। ये मसल्स को देखो, ये यूट्रस की मसल को पिचका देता है तो बच्चा बाहर आ जाता है, और ब्रेस्ट को पिचका देगा तो दूध बाहर आ जाएगा, है ना। तो मेमोरी ग्लैंड्स को अगर ये उसके स्मूथ मसल को क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड के मसल को पिचका देगा, कॉन्ट्रैक्ट करा देगा, तो मिल्क इजेक्ट हो जाएगा, मिल्क रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा, मिल्क रिलीज हो जाएगा। तो सीधी बात ये है, बच्चा निकले या मिल्क, निकालने वाला इंपॉर्टेंट है, कौन है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, तो बात ध्यान रखना। दूसरी बात, ये निकालने का काम करता है, समझ में आ गई। और दूसरा, कई बार इमोशन भी निकाल देता है। हाँ, जैसे मान के चलो मदर में मदरहुड का इमोशन होता है, एक बच्चे के लिए ममता रहती है, या पापा में भी ऑक्सीटोसिन होता है। अब पापा इसमें तो बच्चे निकलेगा नहीं, पापा में ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, पापा से ही बच्चा निकल जाएगा क्या, नहीं। क्या पापा में से दूध निकलेगा, नहीं। तो फिर पापा में क्या कर रहा है ये, तो पापा में पितृत्व ममता तो होगी नहीं पापा में, पितृत्व की भावना ला रहा है ये, ठीक है, तो बात ध्यान रखना। क्या भाई सुनो, तो पितृत्व आपसे हो सकता है आपके फादर ज्यादा कहते ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और वो पितृत्व की भावना है उनके अंदर। ये भी देखो, वो तो निकालने वाला हार्मोन था, ये न निकलवाने वाला हार्मोन है। बस ये रोकता क्या है, यूरिन को रोकता है। किसको रोकता है, यूरिन को रोकता है। आज जो है आप पूरा दिन यूरिन नहीं निकाल रहे हो, तो उसको कौन रोक के बैठा है, वेसोप्रेसिन या एडीएच। कौन, एडीएच। ये क्या काम कर रहा है, ये आपका जो यूरिन है उसको ये रीअब्सॉर्ब करवा दे रहा है। यूरिन की जो पानी है, यूरिन में क्या होता है, पानी। किडनी ने बोला ये सारी यूरिन निकालनी है, तो वेसोप्रेसिन ने क्या बोला, नहीं। एडीएच ने और वेसोप्रेसिन ने बोला, क्या बोला, नहीं, इन सबको यूरिन में से पानी जो है सारा एब्जॉर्ब करो। इतना टाइम थोड़ी है कि 1 घंटा यूरिन ही निकाल रहा है आदमी, तो इसलिए उसने सारा पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। पानी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इसे कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन कहाँ किया जाएगा, देखो आप जानते होगे पीसीटी डीसीटी जानते हो, ये नेफ्रॉन है। क्या है ये, नेफ्रॉन में ये क्या होता है, यहाँ पर पीसीटी होता है प्रॉक्सिमल, पहले जो आता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बाद में जो आ रहा है, जो दूसरे नंबर पर आ रहा है, उसको कहते हैं डीसीडी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या कर दिया जाता है, सारा का सारा जो यूरिन है यहां से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो बताओ बेटा, यहां पर अगर अपन देखें
तो ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन बना रहे हैं अपन अभी। क्या होता है जरा समझना, ये आपका नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन का ये वाला कौन सा पार्ट है, पीसीटी। कौन सा पार्ट है ये वाला, पीसीटी। और ये वाला जो है लूप ऑफ हेनले, और फिर उसके बाद ये वाला कौन सा पार्ट है, डीसीटी। कौन सा पार्ट है ये वाला, डीसीटी। और ये कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट मैं लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, कलेक्टिंग डक्ट सीडी। ये हो गया डीसीटी, ये क्या हो गया, पीसीटी। अब कहने का मतलब ये है कि यहां से ये यूरिन की ओर सारा निकल रहा था, ये यूरिन की ओर सारा जो है यूरिन में जा रहा था पानी, तो हमने क्या कर दिया, इसको रोक दिया। कौन आया, एडीएच। कौन आया, एडीएच। एडीएच ने क्या किया, एडीएच ने क्या किया, सारा जो पानी था यहाँ का, सारा जो क्या था, पानी था, जो पानी था वो कहाँ डाल दिया, वापस ब्लड में। सारा पानी कहाँ डाल दिया, वापस। इसे कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। और ऐसा किसने कराया, एडीएच ने। ये ऐसा किसने कराया, एडीएच हार्मोन ने कराया। किसने कराया, एडीएच हार्मोन ने काम कराया। सारा जो पानी था वो इसे वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। और साथ साथ जो है आयंस भी रीअब्जॉर्ब करवाए। क्या कराए, कुछ आयंस भी रीअब्जॉर्ब कराए। आयंस भी जो थे Na पॉजिटिव वगैरह, जो आयंस वगैरह थे वो भी क्या करवा दिए, रीअब्जॉर्ब करवा दिए। क्या करा दिए, रीअब्जॉर्ब करा दिए। तो बताओ, ये इसे कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। अब बताओ ये यूरिन में कम जाएगा, ये यूरिन की ओर जा रहा है, लेकिन यूरिन निकलने से पहले हमने कहा उसको डाल दिया, दोबारा ब्लड में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, पानी का डाल दिया, ब्लड में। आयंस का डाल दी, ब्लड में। किसने करवाया काम। अब बताओ यूरिन कम निकलेगी, यूरिन कम निकलेगी या नहीं निकलेगी। और तो यूरिन को कम निकालने वाला कौन है, एडीएच। अगर एडीएच मान के चलो हट गया तो यूरिन निकलेगी बहुत ज्यादा। पूरा दिन 1 घंटा आप कहाँ रहेंगे, वॉशरूम में रहेंगे और यूरिन निकालते रहेंगे। और फिर अगर आप यूरिन निकालेंगे 1 घंटे तक, तो आपको पानी भी तो पीना पड़ेगा ज्यादा। क्या पीना पड़ेगा, ज्यादा पानी, ज्यादा पीना पड़ेगा, तभी तो आप यूरिन निकालेंगे। तो अगर आप एडीएच की कमी हो जाए तो ये 2 चीजें याद रखो, ज्यादा पियोगे और ज्यादा निकालोगे। ठीक है। लेकिन एडीएच क्या करता है, ज्यादा यूरिन नहीं निकलवाता, कम करता है, यूरिन कम निकलवाता है। और अगर आप ज्यादा यूरिन निकाल रहे हो तो इस बीमारी को कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहा जाता है, क्योंकि कई डायबिटीज वाले लोगों को भी ये बीमारी होती है। तुमने देखा होगा बार बार यूरिन करने जा रहे हैं, बुढ़े लोग हैं यूरिन करने जा रहे हैं, एक्चुअल में उनको ये दूसरे प्रकार की डायबिटीज है। इस डायबिटीज का नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये बार बार पानी पीते हैं, बार बार यूरिन करने जाते हैं, कई ऐसे बुढ़े लोगों को होती है ज्यादातर, क्योंकि उनके में कौन सी हार्मोन की कमी हो चुकी है, एडीएच की। तो बताओ यूरिन कौन कम निकलवाता है, एडीएच। और कौन दूध ज्यादा निकलवा लेता है, ऑक्सीटोसिन। कौन बच्चा निकलवा देता है, ऑक्सीटोसिन। कौन पानी कम निकलवाता है, यूरिन कौन कम निकलवाता है, एडीएच। अगर एडीएच की कमी हो जाए तो यूरिन ज्यादा निकलेगी, पानी ज्यादा निकलेगा यूरिन में। आई बात समझ में। और इसी को जो जो लोग ज्यादा पानी निकाल के आएंगे यूरिन में, उसी को अपन क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर है बात समझ में।